हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग फार्मासिस्ट एंड गाइस, जिन सभी ने ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस के लिए अप्लाई किया था, सो आपके सबके लिए गुड न्यूज़ है। द गुड न्यूज़ इज़ कि डीआई ने मतलब यूपीएससी ने ऑफिशियली ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस का सिलेबस, एग्ज़ाम्स, डिटेल्स ये सब कुछ पब्लिश कर दिया है। तो हमने अपना चैनल पे डिस्कस किया था जब ये रिक्रूटमेंट आया था, है ना, कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे एंड ऑल आर द डिटेल्स, लेकिन सिलेबस क्लियर नहीं था क्योंकि इसके पहले तक जब भी हुआ था उस सब के लिए मतलब इंजीनियरिंग का सिलेबस था, लेकिन इस बार के लिए बी फार्म स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया गया, राइट। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में थे। तो यहाँ पे देखो 20 पोस्ट जो आया था ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, जिसका वैकेंसी नंबर थे ये और एडवर्टाइजमेंट नंबर था 06/2025। ओके, और ये अपलोड हुआ है आज ही, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट को। ओके, एंड इसको मैं अभी डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाके। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमेंडमेंट जो है नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स। सो ये है अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस इन द CDSCO डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, जिसमें से 7 पोस्ट थी UR मतलब जनरल के, EWS 3, 5 OBC, SC और ST मिलाकर 5 और PWD अलग से 2। ठीक है, ओके। सो देखो जो एग्ज़ाम होने वाला है, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। CBT मोड नहीं, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ऑफलाइन। ओके, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, जो कि होने वाला है आपका 2 नवंबर को। ठीक है, नोट कर लो, 2 नवंबर 2025 को 9:30 से लेकर 11:30 को। Only those candidates shortlisted for the recruitment test and who fulfill all the eligibility conditions of the post shall be called for interview। तो जो स्टूडेंट्स इसके लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे RT में मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट, और जिनका क्राइटेरिया फुलफिल मतलब बी फार्म का डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये सब क्लियर होगा, वो सभी को क्लियरली बुलाया जाएंगे इंटरव्यू के लिए। सेंटर ऑफ द RT स्कीम एंड सिलेबस दिया गया है। सेंटर देखो कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा सेंटर्स नहीं होते यहाँ पे, एकदम मेजर सिटीज़ है वहीं पे मिलते हैं। जैसे गुजरात में है अहमदाबाद, ठीक है, सेंटर कोड 1। भोपाल में है MP, चेन्नई तमिलनाडु, दिल्ली, ओके, दिसपुर गुवाहाटी में, मतलब गुवाहाटी के अंडर ही दिसपुर में दिया गया है सेंटर, असम में, राजस्थान जयपुर, जम्मू JK में, कोची दिया गया है यहाँ पे केरला में, एंड कोलकाता दिया गया है वेस्ट बंगाल, लखनऊ UP में दिया गया है, मुंबई दिया गया है महाराष्ट्र में, नागपुर भी है, मुंबई भी है। महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, देखो मुंबई भी है, नागपुर भी है। ओके, रांची है। सो जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं वो नागपुर सेंटर को आप लोग ले सकते हो, आपके लिए करीब होगा यहाँ पे। विशाखापट्टनम है, रांची है झारखंड के लिए, यहाँ पे विशाखापट्टनम है और पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड से जो भी है, आप सब पोर्ट ब्लेयर को जा सकते हो एग्ज़ाम देने। विशाखापट्टनम है यहाँ पे, जो आप लोग मतलब साउथ वेस्ट में आ रहे हो, सॉरी साउथ ईस्ट में विशाखापट्टनम। ओके, अब स्कीम पे बात करते हैं। ओके, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, 2 घंटे का पेपर, 9:30 से 11:30। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस आंसर, मतलब MCQ होगा लेकिन पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, द मीडियम विल बी इंग्लिश ओनली। There will be a penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of 1/3 of the marks assigned to the question. Okay, जैसे होते हैं नॉर्मली। अब देखो सिलेबस क्या है। Current issues on national and international importance relating to, तो मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दिया जाएगा आपका, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। तो 2025 में अब तक जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओके, प्रिपरेशन रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके लिए स्पेसिफिकली इसके अंडर आपको क्या क्या स्टडी करना है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, और ये मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप बस एक कमेंट कर देना मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के बारे में, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसके बारे में स्टडी किया, स्टार्ट करना है, तो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगा। एनीवेज, तो इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज़ है या फिर कन्फ्लिक्ट्स है या फिर जो भी है, सोशल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बस इन सब पे, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल। नेक्स्ट आपका है बेसिक नॉलेज ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन एम्स में दिया गया था कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ कौन से कंपनी ने डिस्कवर किया था या फिर इन्वेंट किया था। ओके, माइक्रोसॉफ्ट था, आई थिंक IBM था, और आई थिंक एप्पल था, आई थिंक कुछ ऑप्शंस था यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और थोड़ा हार्ड वाला भी मिल सकता है ऑफ कोर्स। लेकिन जितना मैंने देखा है ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर्स, कंप्यूटर के क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वाला क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं बाकी सारे, इवन GS और GK भी हो जाते हैं। ओके, एनीवेज, तो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्रेंशन हो गया, आपका मतलब वर्ब्स हो गया, मतलब बाकी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया है ना, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन और भी मतलब जो है वो सभी से क्वेश्चंस मिलते हैं एक्चुअली। रीजनिंग और एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब। और रीजनिंग एबिलिटी मतलब जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग्स है वो सबसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपका 2 टाइप से। ठीक है, और एक है जनरल साइंस, ये अच्छा किया है जनरल साइंस। देखिए GS के अंडर आपके जैसे रेलवेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे कर सकते हो। GS में GS काफ़ी इजी हो जाते हैं। यहाँ पे बस आपको प्लांट साइंस ज़्यादा पढ़ना होता है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, और बाकी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना। और जो हमारा मेन सिलेबस है वो है मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, जो कि 2017 में आया था। इसको लेकर कौन सा बुक आपको मतलब ख़रीदना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, उसका वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, आप बस एक कमेंट कर देना। और इस कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको स्टडी करना है इसके अंडर, क्योंकि ये बस टॉपिक्स है। अब ये सब तो आप लोग कर लोगे, लेकिन मेडिकल डिवाइस रूल्स में क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है ना, क्या क्या चीज़ें जानने के लिए, ये सब जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीमेशन अबाउट द वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स। अब देखो जो 75% आपका मार्क्स वो लिया जाएगा टेस्ट से, और बाकी टेस्ट में अगर पास हो गए तो जो इंटरव्यू होगा उससे आपका 25% वेटेज लिया जाएगा। ओके, अगर 100 में आपका टोटल है सिलेक्शन तो। ठीक है, अब देखो आपको कितना मिनिमम लाना है, तो जनरल हो या EWS आपको 50 एंड अबव लाना है। अगर आप OBC हो तो 45 एंड अबव, और अगर SC ST PWD के अंडर आते हो तो 40 एंड अबव। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मिनिमम आपको ये लाना ही पड़ेगा, मतलब ये लाए तभी आप लोग आपका कट ऑफ क्लियर हुआ। उसके बाद हो मतलब इनका होगा तो इनको इंटरव्यू के लिए आई थिंक बुलाया जाएंगे। ओके, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन। तो जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हो, आप सबको कोलकाता आना ही होगा एग्ज़ाम देने के लिए। जो महाराष्ट्र है उन सबको मुंबई, या फिर मतलब जो जिसका जो जहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कोई आप लोग चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं दे सकते। सो दिस इज़ द डिटेल्स गाइस। तो नोट डाउन कर लो आपका एग्ज़ाम का डेट और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।